हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपको मेरा पढ़ाया हुआ भी समझ में आ रहा होगा। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का पार्ट नंबर 2 पढ़ाने वाली हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो हम पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर। तो उसमें हमें पढ़ना है कि केमिकल फॉर्मूला जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें किस किस रूल को फॉलो करना पड़ता है। एक हाइलाइटर ले लेते हैं अच्छा सा। रुकिए 2 मिनट। हाँ जी, रूल दैट वी हैव टू फॉलो वाइल राइटिंग अ केमिकल फॉर्मूला। तो फर्स्ट है द वैलेंसीज और चार्जेस ऑन द आयन्स मस्ट बैलेंस। तो आयन पर जो भी वैलेंसीज होती है और चार्जेस जो भी होते हैं वो बैलेंस होने चाहिए। एंड सेकंड है व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। अगर कोई कंपाउंड है उसके अंदर मेटल भी है नॉन मेटल भी है, तो जो उसमें नेम और सिंबल होगा मेटल का जो होगा वो पहले आएगा, उसके बाद नॉन मेटल का बाद में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, तो कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम पहले आया, लेफ्ट में आया है हमारा, मतलब फर्स्ट आया है क्योंकि क्या है ये मेटल है, और उसके बाद ऑक्साइड आया क्योंकि क्या है ये ऑक्सीजन क्या है नॉन मेटल है। ऐसे ही सोडियम क्लोराइड है NaCl, आयरन सल्फाइड को क्या बोलते हैं FeS, कॉपर ऑक्साइड को क्या बोलते हैं CuO। लास्ट वीडियो में आपको मैंने सिंबल्स भी बताए थे कि इनके सिंबल्स क्या क्या होते हैं। जैसे जैसे आप इनका यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपको ये खुद लर्न हो जाएंगे, उसके लिए स्पेसिफिकली लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें पता है ऑक्सीजन क्लोरीन और सल्फर क्या नॉन मेटल्स होते हैं, इसलिए उनको राइट में लिखा गया। देखिए ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, इन्हें राइट में लिखा गया है। और कैल्शियम सोडियम आयरन और कॉपर क्या है मेटल है, इसलिए उनको कहाँ लिखा गया है लेफ्ट में लिखा गया है। इन कंपाउंड्स फॉर्म विद पॉलीएटमिक आयंस, ऐसे कंपाउंड जो किससे बने होते हैं पॉलीएटमिक आयन, मतलब बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं, पॉलीएटमिक उन्हीं को बोलते हैं। द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट। तो उसमें क्या करते हैं, जो आयंस के जो नंबर होते हैं उस कंपाउंड के अंदर उनको कैसे शो करते हैं, ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। एंड राइटिंग द नंबर ऑफ आयंस आउटसाइड द ब्रैकेट, यही बताया मैंने आपको कि जो ब्रैकेट के बाहर क्या लिखते हैं नंबर ऑफ आयंस। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, तो इसमें क्या है OH के 2 आयन है जो कि ब्रैकेट के बाहर देख सकते हो आप। इन केस द नंबर ऑफ पॉलीएटमिक आयन इज़ 1, अगर ऐसा हो कि पॉलीएटमिक आयन 1 है तो उसमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि NaOH, इसमें हमने ब्रैकेट लगाया नहीं है, देख सकते हैं आप। अब है कोई भी सिंपल कंपाउंड है उसका फॉर्मूला कैसे हम लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, सिंपल कंपाउंड जो किससे बना होता है 2 डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बना होता है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड्स बोलते हैं। वाइल राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड्स, जब हम कंपाउंड्स का केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं वी राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एंड देयर वैलेंसीज, तो हमें उनके एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, उनकी वैलेंसीज लिखनी पड़ती है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, जो भी एटम्स है जिनको मैं कंबाइन करता है उनके वैलेंसी को हमें क्रॉस ओवर करना पड़ता है, उसके बाद हमें फॉर्मूला मिल जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे कि एक एग्जाम्पल है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सिंबल है हाइड्रोजन का H हो गया, क्लोराइड मतलब क्लोरीन है, इसमें Cl हो गया। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1 है और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, तो क्रॉस ओवर किया तो क्या आया HCl। अब H1 Cl1 तो लिखेंगे नहीं, इसलिए HCl। अब सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड का, तो हाइड्रोजन का सिंबल है H, सल्फाइड मतलब सल्फर का सिंबल है S। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है 1 होती है, सल्फर की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है। लास्ट वीडियो में जो मैंने टेबल दी हुई थी उसमें वैलेंसी भी है, वो भी आपको याद हो जाएगी टाइम टू टाइम यूज़ करते हुए। तो हम क्रॉस ओवर करेंगे तो ये H से 2 मिल जाएगा और S1 हो जाएगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया H2S, किसका हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब है किसका फॉर्मूला कार्बन टेट्राक्लोराइड का, तो कार्बन का सिंबल है C, टेट्राक्लोराइड तो Cl। पहले क्लोरीन देखेंगे तो क्लोरीन मतलब Cl। अब कार्बन की वैलेंसी क्या होती है 4 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है, तो C के साथ 1 क्रॉस ओवर हो गया मतलब मिल गया, और 4 किससे मिल गया Cl से मिल गया। तो क्या मिल गया हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा हम 4 के लिए यूज़ करते हैं इसलिए CCl4। फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करें तो हम वी राइट द सिंबल ऑफ कैटायन Mg2+ फर्स्ट फॉलोड बाय द सिंबल ऑफ एनायन Cl-। तो हम पहले क्या करेंगे, जो कैटायन है उसका सिंबल लिखेंगे जो Mg2+ है मैग्नीशियम का, उसके बाद एनायन लिखेंगे, उसका सिंबल क्या है Cl-। उसके बाद क्या करेंगे उनके चार्जेस को क्रॉस ओवर कर देंगे, मतलब क्रिस क्रॉस कर देंगे, जिससे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे देखिए
मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का सिंबल है Cl। Mg की वैलेंसी क्या है 2+ है, क्लोरीन की वैलेंसी क्या है 1- है। तो जब ये क्रॉस ओवर करेंगे तो Mg के साथ 1- मिल जाएगा और Cl के साथ 2+ मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा, हमें फॉर्मूला मिलेगा MgCl2। इन मैग्नीशियम क्लोराइड, जो मैग्नीशियम क्लोराइड होती है उसके अंदर 2 क्लोराइड आयन है, देखो Cl2 है। फॉर ईच मैग्नीशियम आयन, हर एक मैग्नीशियम आयन के लिए 2 क्लोराइड है, मतलब 2 क्लोरीन है, तो 1 क्लोरीन मतलब दोनों क्लोरीन मैग्नीशियम के लिए है। यही लिखा हुआ, देखिए दोबारा बताती हूँ। मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है, देयर आर 2 क्लोराइड आयंस, 2 क्लोराइड आयन होते हैं किसके लिए, हर एक मैग्नीशियम आयन के लिए। उसके बाद द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो बैलेंस होने चाहिए और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो न्यूट्रल होनी चाहिए। नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन द आयंस आर नॉट इंडिकेटेड। इस फॉर्मूले में क्या देखते हैं हम इनमें कि जो आयंस के ऊपर चार्जेस हैं वो इंडिकेट नहीं किए गए हैं, मतलब वो दिखाए नहीं गए हैं। एक और फॉर्मूला देखते हैं किसका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का सिंबल है O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3+ और ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2-। क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, Al2O3 आ जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सिंबल है कैल्शियम का Ca और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O है। और कैल्शियम की वैलेंसी 2+ और ऑक्सीजन की 2-, तो क्रॉस करेंगे तो Ca2- O2+ होगा। लेकिन इसके लिए हम ऐसे नहीं लिखेंगे Ca2O2 सॉरी, हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला CaO, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ऐसे। द वैलेंसीज ऑफ द 2 एलिमेंट्स आर द सेम, सेम वैलेंसी है, हमें दिख रहा है 2+, बस चार्जेस ही तो डिफरेंट है। अब फॉर्मूला है सोडियम नाइट्रेट का। सोडियम का सिंबल है Na और नाइट्रेट NO3। सोडियम का वैलेंसी है 1+ और नाइट्रेट की 1-। क्रॉस करेंगे तो हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, NaNO3 मिलेगा। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, सिंबल है कैल्शियम का Ca और हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है, सिंबल है OH। कैल्शियम की वैलेंसी 2- और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1-। क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, CaOH2। नोट दैट द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH2। हमने देखा है कि जो फॉर्मूला है Ca2OH2 है, ना कि CaOH2, मतलब हमें ब्रैकेट लेना पड़ रहा है। क्यों लेना पड़ रहा है, वी यूज़ ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयंस इन द फॉर्मूला। हम ब्रैकेट तब लेते हैं जब किसी फॉर्मूले में 2 या 2 से ज़्यादा आयंस जो होते हैं सेम होते हैं। हेयर द ब्रैकेट अराउंड OH विद द सबस्क्रिप्ट 2 इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हमने देखो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो किससे ज्वाइन है, एक कैल्शियम एटम से 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, इसलिए हमने ऐसे लिखा हुआ है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम ये कह सकते हैं 2 एटम्स है, एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का, किसके अंदर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। अब एक फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट का, तो सिंबल है सोडियम का Na, कार्बोनेट का CO3। सोडियम की वैलेंसी मैंने पहले भी बताई 1+ है, कार्बोनेट की 2- है। क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें फॉर्मूला Na2CO3 मिलेगा। इसमें हमें एक ब्रैकेट की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमें एक ही आयन प्रेजेंट है। फॉर्मूला है अमोनियम सल्फेट का। अमोनियम का फॉर्मूला हो गया NH4 और सल्फेट का SO4। उसके बाद NH4 का सिंबल 1+, सॉरी NH4 की वैलेंसी 1+ और SO4 निकालेंगे तो 2-। क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, NH4⁴ SO4। मॉलिकुलर मास, द मॉलिकुलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, जो मॉलिकुलर मास होता है कि सब्सटेंस का वो क्या होता है, इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। जो मॉलिकुलर मास जो होता है कि सब्सटेंस का, वो होता है किसी भी सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनके अंदर जितने भी एटम्स है उन सभी एटम्स का कितना एटॉमिक मास है, उनको जब जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, मॉलिकुलर मास मिल जाता है। इट इज़ देयर फॉर द रिलेटिव मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, इसे हम रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, जिसको किसमें एक्सप्रेस करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट U से डिनोट करते हैं जिसको हम। अब है फॉर्मूला यूनिट मास, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए कंपाउंड। जैसे हमने ऊपर ये नापा था, मतलब मेजर किया था मॉलिकुलर मास, ऐसे ही फॉर्मूला यूनिट मास में मेजर करते हैं। सेम तरीके से जैसे हमने मॉलिकुलर मास किया ऐसे ही हम फॉर्मूला यूनिट मास को मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, सॉरी मेजर गलत बोला मैंने, कैलकुलेट करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दो सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयन। हम फॉर्मूला यूनिट उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं, उन्हीं सब्सटेंस के लिए जिनके पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसका फॉर्मूला यूनिट NaCl है, उसके फॉर्मूला यूनिट मास को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए 23 क्या है, इसका मॉलिकुलर मास है किसका, सोडियम का, और एक ही एटम है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे क्लोराइन का क्या है, 35.5 है। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 58.5 U आएगा। अब है मोल कंसेप्ट,
द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, में पता है H2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, वाटर बनाता है। देख लीजिए रिएक्शन। द अबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, दो मॉलिक्यूल दिख रहे हैं आपको हाइड्रोजन के, कंबाइन विद वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, किससे कंबाइन होते हैं, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से क्या बनाते हैं मिलके, दो मॉलिक्यूल बनाते हैं किसके, पानी के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं 4U ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइंड विथ 32U ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिससे क्या बनेगा 36U ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। बात तो एक ही है। द क्वांटिटी ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को कैसे बता सकते हैं, उसके मास के थ्रू या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स, बट जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस होती है उसमें क्या इंडिकेट करते हैं, डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। उसमें डायरेक्टली बताते हैं कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance। इसलिए हम क्या रेफर करते हैं ज़्यादा, किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को, वो भी किस टर्म्स में, ऑफ द नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स और एटम्स, मतलब मॉलिक्यूल्स एटम्स के टर्म्स में नापना ज़्यादा पसंद करते हैं, कन्वीनियंट मानते हैं, रादर देन देयर मासेस। इसलिए एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ, उसका नाम क्या था, मोल। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज़, कोई भी स्पीशीज़ हो, जैसे कि एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, पार्टिकल्स हो गया, वो क्या होता है, इज़ दैट क्वांटिटी इन नंबर, उस इसके नंबर में क्वांटिटी हैविंग ए मास, जिसका मास किसके इक्वल हो, इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी के भी अंदर, जैसे कि एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, आयंस हो गया, वो प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस के अंदर, वो फिक्स होते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 है, कभी आप इसको 1023 समझो, 10 की पावर 23। दिस इज एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू है। दिस नंबर इज कॉल्ड द एवोगैड्रो कांस्टेंट, या फिर एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड बाय एन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एन नॉट बोलते हैं। नेम्ड इन द ऑनर ऑफ इटालियन साइंटिस्ट एमिलियो एवोगैड्रो। किसी भी चीज़ का 1 मोल कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। जैसे कि हमें पता है 1 दर्जन में 12 होती है क्वांटिटी, जैसे हम 1 दर्जन केले लाते हैं तो उसमें 12 केले आते हैं हमारे, 1 ग्रॉस इक्वल्स टू 144 NOS होता है। बिसाइड्स बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, मतलब नंबर में काउंट करते हैं, जैसे हम एक जो 1 मोल होता है, मतलब जो मोल नई क्वांटिटी आई थी, उसका और एडवांटेज है किसी के ऊपर, डजन के ऊपर या फिर ग्रॉस के ऊपर। वो क्या एडवांटेज है कि जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस, जो मास होता है एक मोल का किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, वो हमेशा फिक्स रहता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। जो मास होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, वो किसके इक्वल होता है, रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, वो भी किस में, ग्राम्स में। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें क्या देता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, अगर हमें 1 मोल ऑफ एटम है किसी भी एलिमेंट का, उसका हमें मास चाहिए, उसे मोलर मास बोलते हैं, तो हम क्या लेंगे, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे, लेकिन हम यूनिट चेंज कर देंगे, यू से जी कर देंगे। मोलर मास ऑफ एटम्स, किसी भी एटम का मोलर मास को क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन क्या है, 1U, और तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है हाइड्रोजन का, 1G है। 1U हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, में पता है 1U हाइड्रोजन में ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है, और 1G हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल एटम, और जो 1G हाइड्रोजन है उसमें 1 मोल एटम होता है, और 1 मोल क्वांटिटी आपको पता ही है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23। ये सारे में ठीक करना पड़ेगा, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली 16U ऑक्सीजन होता है, उसमें 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है उसमें 1 मोल एटम होता है, 1 मोल एटम, 1 मोल की वैल्यू सिमिलर वही है 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। To find the gram molecular mass or molar mass of a molecule, we keep the numerical value the same as the molecular mass। अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिकुलर मास से मोलर मास निकालना है तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखेंगे मॉलिकुलर मास की तरह, बट सिर्फ यूनिट चेंज कर देंगे यू से जी। जैसे कि वाटर है, उसका मॉलिकुलर मास कितना है, पहले निकाला था हमने 18U, तो 18U वाटर हैज़ ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो 18U वाटर है उसमें ओनली वाटर का एक ही मॉलिक्यूल है, लेकिन जो 18 ग्राम वाटर है उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, जैसे कि
उसकी वैल्यू 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जी केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। केमिस्ट को क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चाहिए जब रिएक्शन करते हुए। एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स टू द नंबर। इसके लिए उन्हें क्या करते हैं सॉरी The number of particles, atoms, molecules, ions present in 1 mole of any substance is fixed. जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं किसके अंदर? एटम्स के हो, मॉलिक्यूल्स के और आयंस के हो, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? 1 मोल ऑफ किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर फिक्स होते हैं, जिनकी वैल्यू कितनी होती है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 होती है। ये एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू है। इस नंबर को एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके ऑनर में रखा गया है ये नाम? एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अमेडियो एवोगैड्रो। किसी भी चीज़ का 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर। जैसे कि 1 दर्जन की वैल्यू कितनी? 12 नंबर्स होती है। जैसे कि हम 1 दर्जन केले लेते हैं तो उसमें 12 केले चढ़ते हैं। 1 रोज की वैल्यू कितनी होती है? 144 नंबर्स होती है। बिसाइड्स बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर का यूज़ करते हुए, जैसे नंबर का यूज़ तो हम करते हैं, उसके अलावा 1 मोल की जो वैल्यू है उसका यूज़ करने के और भी ज़्यादा एडवांटेज है। किसी कंपैरिजन में? डजन के कंपैरिजन में और ग्रॉस के कंपैरिजन में। उसका एडवांटेज ये है कि जो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो मास होता है वो हमेशा फिक्स रहता है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम्स। जो मास होता है किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के अंदर, वो किसके इक्वल होता है? रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, वो भी किसमें? ग्राम्स में। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो हमें क्या देता है? मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट। उस एलिमेंट का मास देता है 1 एटम का, वो भी किस के अंदर? एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट, अगर हमें उस एलिमेंट के 1 मोल ऑफ एटम का मास चाहिए, उसे मोलर मास बोलते हैं, तो हम सेम वैल्यू लेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन सिर्फ यूनिट चेंज कर देंगे, यू से जी कर देंगे। मोलर मास ऑफ एटम्स इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। एटम्स के मोलर मास को ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। जैसे कि एटॉमिक मास हाइड्रोजन का 1 यू है तो ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? 1 जी हो जाएगा। अब 1 यू हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। जो 1 यू हाइड्रोजन है उसके अंदर ओनली 1 एटम होता है हाइड्रोजन का, लेकिन जो 1 जी हाइड्रोजन होता है उसके अंदर 1 मोल एटम्स होते हैं। 1 मोल की वैल्यू कितनी है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ऐसे 16 ऑक्सीजन जो है उसमें 1 एटम होता है ऑक्सीजन का, लेकिन जो 16 ग्राम ऑक्सीजन में 1 मोल एटम होता है और 1 मोल की वैल्यू पता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। टू फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, हमें अगर किसी भी मॉलिक्यूल का ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास निकालना है, हमें न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखनी है, मॉलिक्यूलर मास जैसी ही, लेकिन अब सिर्फ यूनिट चेंज कर देंगे यू से जी। जैसे मॉलिक्यूलर मास वाटर का पता है हमें 18 यू होता है। 18 यू वाटर हैज़ ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 18 यू वाटर में ओनली 1 मॉलिक्यूल होता है वाटर का। 18 ग्राम वाटर हैज़ 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। 18 ग्राम जो वाटर है उसके अंदर 1 मोल मॉलिक्यूल होता है वाटर का, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 मोल के 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। केमिस्ट नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हाइल कैरिंग आउट रिएक्शंस। केमिस्ट को क्या चाहिए? नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, मॉलिक्यूल्स चाहिए रिएक्शंस को कैरी करते हुए। एंड फॉर दिस दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स टू द नंबर। और इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है? रिलेट करना पड़ता है मास को ग्राम्स के अंदर या फिर नंबर के अंदर। जैसे कि 1 मोल है, 1 मोल की वैल्यू क्या होती है? 6.022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 नंबर में। इसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव मास इन ग्राम्स भी बोलते हैं। दस अ मोल इज द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट, इसलिए मोल को क्या बोलते हैं? केमिस्ट काउंटिंग यूनिट बोलते हैं। द वर्ड मोल वॉज इंट्रोड्यूस्ड अराउंड 1896। जो वर्ड मोल है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1896 में हुआ था। किसके थ्रू किया गया था? विल्हेम ओस्टवर्ड के थ्रू, जिन्होंने टर्म कहाँ से लिया था? लैटिन वर्ड लिया था मोल्स, जिसका मतलब क्या है? हीप या पाइल। अ सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज अ हीप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। सब्सटेंस को क्या कंसिडर कर सकते हैं? किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का हीप कंसिडर कर सकते हैं। द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड इन 1967। जो यूनिट मोल है वो कब एक्सेप्ट की गई? 1967 में एक्सेप्ट की गई। टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर। वो किस लिए? एक सिंपल तरीका बताने के लिए कि उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितने ज़्यादा अमाउंट में है। द मासिव हीप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ सैंपल। किसी भी सैंपल के अंदर कितना ज़्यादा मासिव हीप है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे आगे शेयर भी कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं।